हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर्वनाम की आपने परिभाषा पढ़ी कि जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब एक बार वापस से आपको दोहरान करवा देती हूँ मैं कि संज्ञा के स्थान पर कैसे सर्वनाम काम आते हैं। अगर हमने एक लाइन बोली, अनुज कक्षा 6 में पढ़ता है। यहाँ पर संज्ञा कौन कौन सी है? अनुज भी संज्ञा है और कक्षा भी संज्ञा। अनुज व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कक्षा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में भी समूहवाचक संज्ञा, दोनों ही संज्ञाएं हैं। अब मैं अनुज के बारे में आपको बता रही हूँ। अनुज कक्षा 6 में पढ़ता है, संज्ञा काम में लिया है। वह साइकिल से स्कूल आता है। अब मैं बार बार अनुज नहीं लिखूंगी। अनुज कक्षा 6 में पढ़ता है, वह साइकिल से स्कूल आता है, वह अपनी बहन को साथ में लेकर के आता है, ठीक है ना। वह और उसकी बहन दोनों साथ में दोपहर का भोजन, लंच मतलब साथ में खाना खाते हैं। इस तरह से बार बार अनुज अनुज नहीं लिख करके सर्वनाम शब्दों का काम में ले रही हूँ। तो सर्वनाम शब्द जब भी संज्ञा शब्द है तो वह अनुज के लिए, वह, वे, उसकी, जो भी मैं काम में ले रही हूँ, उसकी बहन, वह साइकिल से स्कूल आता है, ये सब मैं किसके लिए काम में ले रही हूँ? संज्ञा शब्द के लिए, अनुज के लिए, ठीक है। तो जितने भी शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सारे सर्वनाम कहलाते हैं। और हमने इसके अलग अलग भेद का अध्ययन भी किया था। आज हम एक बार फिर से दोहरान करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज हमारी चल रही है। एक्सरसाइज की जो वो है, एक तो उन्होंने परिभाषा पूछी है। प्रश्न 1, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। हम वही कहेंगे, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले कह सकते हैं, प्रयोग होने वाले कह सकते हैं, प्रयुक्त होने वाले कह सकते हैं। एक ही बात है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम दे देंगे, जैसे मैं, तुम, आप, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं, तुम, आप, इसे, उसे आदि, ठीक है। ये सारी आ गई हमारी सर्वनाम की परिभाषा। अब उन्होंने पूछा है सर्वनाम के भेद लिखिए। अब हम सर्वनाम के भेद लिखते हैं। प्रश्न 2, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? उत्तर हम कैसे लिखेंगे? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम, 1 नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के अंदर भी हमने उत्तम पुरुष किया था। अभी दोबारा बताती हूँ आपको मैं। उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक। अब एक बार हम आ जाएंगे इसके भेद के लिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक जिसमें वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और तीसरा अगर किसी और की बात हो रही है तो हम उत्तम पुरुष, जैसे मैं बोल रही हूँ, वक्ता हूँ मैं। मध्यम पुरुष में कौन होता है? आप सुन रहे हैं इसलिए आप मध्यम पुरुष हैं। और अन्य, मान लो मैं अनुज की बात कर रही हूँ, इसी अनुज की जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, तो उस अनुज की बात कर रहे हैं, वह नहीं है, वह आज नहीं आया है, ठीक है ना। तो वक्ता बोलने वाला
उत्तम पुरुष सुनने वाला, मध्यम पुरुष जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो नहीं है वो हो जाता है अन्य पुरुष। तो पहला हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम सेकंड नंबर पे करेंगे पुरुषवाचक के बाद में निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित होता है हर चीज। मैंने बोला यह किताब मेरी है, यह है, ठीक है। और अनिश्चयवाचक देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, पानी में कुछ गिर गया है, ठीक है। ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, सारे। संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम दोनों के बीच में संबंध होगा, दोनों उनके क्रियाओं के बीच में। जो करेगा सो भरेगा, जो मेहनत करेगा वो सफलता प्राप्त करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज माने होता है अपना, अपने लिए जो भी शब्द हम काम में लेंगे वो सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। मैं स्वयं पढ़ती हूँ, मैं अपने आप चली जाऊंगी, ये काम मैंने खुद किया है, ये सारे शब्द निज वाचक के हैं। स्वयं, अपने आप, खुद, स्वयं कर लूंगी, ये सारे काम अपने आप के हैं, निजवाचक सर्वनाम के हैं। अब एक और इसमें खाली स्थान पूछा है, खाली स्थान दे दिया। स्कूल जाऊंगा, हम या मैं, एक वचन आएगा बहुवचन आएगा। हम स्कूल जाएंगे और मैं स्कूल जाऊंगा, दोनों से वाक्य मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आएगा मैं स्कूल जाऊंगा। और हाँ, स्कूल जाएंगे तो हम कहते हैं हम स्कूल जाएंगे, ठीक है। तू और आप, तू भाग जा या आप भाग जा, तू भाग जा और आप भाग जाओ, ऐसे बनता, ठीक है। उसे और उन्होंने, उसे भी आगरा ले जाओ, उन्होंने भी आगरा ले जाओ, नहीं बनता है। उसे भी आगरा ले जाओ, यूँ भी कह सकते हैं उन्हें भी आगरा जाना है, ठीक है ना। उन्होंने के लिए नहीं बन रहा इसमें, है ना। और वह लखनऊ जाएगी, हम लखनऊ जाएगी, नहीं बनता, हम लखनऊ जाएंगे। हमें और हमारा में से छांटना है, काम पूरा हो गया है, हमारा काम पूरा हो गया है, ठीक है ना। हमें भी काम पूरा करना है, ऐसे बन सकता है, हमारा काम पूरा हो गया है। इस तरह से हम सारा का सारा हमारा एक्सरसाइज कर लेंगे, कॉपी में करेंगे, बहुत सफाई से करेंगे, ठीक है, और इसे याद भी कर लेंगे। थैंक यू।